हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है गिल्स मेंटोर ऑनलाइन ई लर्निंग चैनल पे। जैसे कि आप सब जानते हैं, हमारी जीके की सीरीज़ चल रही है। उसमें हमने आपके 3 सब्जेक्ट्स को स्टार्ट किया है। फर्स्ट पॉलिटी, देन साइंस एंड मिडीवियल हिस्ट्री। उम्मीद करते हैं आपने पिछले लेक्चर्स देखे होंगे ये सीरीज़ के। और आज हम शुरू कर रहे हैं साइंस का लेक्चर 4th। ये सीरीज़ आपके आने वाले हर एग्ज़ाम के लिए, जैसे कि मार्कफेड, पीएसबी क्लर्क, रेलवे, एनटीपीसी, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल और भी बाकी सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हुए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाले हर लेक्चर की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती जाए। हम साइंस में पहले क्या करते हैं कि टर्म्स करते होते हैं बायोलॉजी के। हमने पिछले 3 लेक्चर्स में भी यही किया है कि पहले क्या किए थे, हमने टर्म्स किए थे। उम्मीद करते हैं आपने पहले 3 लेक्चर साइंस के देखे होंगे। जिन्होंने नहीं देखे वो भी जाके वो 3 लेक्चर्स को गिल्स मेंटोर यूट्यूब चैनल पे ज़रूर देखें। वो उनमें भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जिनके आगे आने वाले एग्जाम्स में उम्मीद की जा रही है। ठीक है, आज की पहली टर्म बायोलॉजी की क्या है? एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। आपको लॉजी का मीनिंग बताया था ना। लॉजी मीन्स क्या होता है? किसी भी चीज़ की स्टडी करना। ठीक है, कहीं भी वर्ड लॉजी होगा और ऑप्शंस में आपको बहुत कुछ दिया होगा, जहाँ स्टडी होगा ना पहले तो आप उनको रखें, बाकी को एलिमिनेट कर दें, क्योंकि लॉजी का ग्रीक मीनिंग होता है स्टडी। फिर एंटोमो, दैट मीन्स इंसेक्ट्स। जहाँ भी ये वर्ड होगा मतलब क्या होगा? इंसेक्ट्स। एंटोमो एक इंसेक्ट्स के लिए ग्रीक वर्ड यूज किया जाता है। सो स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, एंटोमोलॉजी। गायनोकोलॉजी, स्टडी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। गायनो आपको पता है किससे रिलेटेड होता है? डॉक्टर्स होते हैं ना गायनो के। गायनो होता है फीमेल्स के लिए। ठीक है, गायनोकोलॉजी स्टडी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। हिस्टोलॉजी स्टडी ऑफ टिश्यू विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। टिश्यूज की स्टडी करना किसकी मदद से? माइक्रोस्कोप की मदद से। हेप्टोलॉजी स्टडी ऑफ लीवर। हेप्टोलॉजी स्टडी ऑफ लीवर। हेमेटोलॉजी दैट मीन्स स्टडी ऑफ ब्लड। हेमेटोलॉजी स्टडी ऑफ ब्लड। Then last term, morphology study of external structure. Morphology study of external structure. Morphology study of external structure. ये थी हमारी आज की बायो की कुछ टर्म्स। पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको साइटोलॉजी करवाया था, एंथ्रोलॉजी, इकोलॉजी। इन सब के क्या मीनिंग्स हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। जिनको नहीं पता वो जाके साइंस के फर्स्ट 3 लेक्चर्स को देखें, उनको समझ लग जाएगी। अगर आपको फिर भी उन लेक्चर्स में नहीं कुछ समझ लग रहा, जो कोई प्रॉब्लम है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके हर कमेंट को पूरे ध्यान से पढ़ा जाता है और उसके जवाब देने की कोशिश नेक्स्ट लेक्चर में की जाती है। हमने पिछले लेक्चर्स में क्या किया था? विटामिन्स किए थे। ठीक है, विटामिन्स के पहले भी क्या किया था? कुछ डिजीज़ के नाम किए थे। हमने अब साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स भी डेली रोज़ कुछ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट भी करने हैं, क्योंकि इनके भी डायरेक्ट क्वेश्चन साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट के आ जाते हैं एग्जाम्स में, और कुछ पहले आए भी गए हुए हैं। मैंने कुछ विटामिन आपको करवाए थे, आपने मेरे को केमिकल नेम बताना है। विटामिन A1, विटामिन B1, विटामिन K एंड विटामिन D। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में ये आए हुए हैं। ठीक है, ये आपने मेरे को ये सारे विटामिन के केमिकल नेम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। जिनको नहीं पता वो भी जाके पिछले लेक्चर्स को देखिए। फर्स्ट साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट क्या है हमारा? एम मीटर। क्या है हमारा फर्स्ट साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट? एम। फर्स्ट क्या है? एम मीटर। मेजर करना स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की स्ट्रेंथ को मेजर करने को क्या कहते हैं? एम मीटर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर है। क्या है कि इलेक्ट्रिक करंट की स्ट्रेंथ को मेजर करने को क्या कहते हैं? एम मीटर। नेक्स्ट, ऑडियोमीटर। मेजर इंटेंसिटी ऑफ साउंड। इंटेंसिटी ऑफ साउंड को मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? ऑडियोमीटर। देन बैरोमीटर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? बैरोमीटर। जो एमीटर और बैरोमीटर ये प्रीवियस ईयर में
और ये कार्डियोग्राम ये प्रीवियस ईयर में बहुत बारी पूछे गए हुए हैं, ठीक है, तो इनको भूलना नहीं है और ये आगे आने वाले में आ सकते हैं, ठीक है। तो हमने कुछ छोड़ कर नहीं जाना, आपके एग्जाम्स बहुत ही नियर बाय हैं। एसएससी सीजीएल के 2018 में जिन्होंने फॉर्म भरा था उनके एडमिट कार्ड आ चुके हुए हैं हर रीजन के लिए, वो अपने एडमिट कार्ड को जरूर जाके चेक कर ले एक बारी, ठीक है। एमीटर क्या होता है? मेजर स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ऑडियोमीटर मेजर इंटेंसिटी ऑफ साउंड। बैरोमीटर measure the atmospheric pressure। कैलोरीमीटर compares the intensity of color। देखो कलोरीमीटर दैट इज कलर मीटर, कलर का आ रहा है ना कलर, तो मतलब इंटेंसिटी ऑफ कलर्स, कलर के ये भी स्पेलिंग कई जगह लिखे जाते हैं ना, ठीक है। यहाँ से आपने कैलोरीमीटर को याद रखना है। कार्डियोग्राम ये तो सबको ही पता होगा, ईसीजी हम करते हैं हार्ट की मूवमेंट्स को ट्रेस करने के लिए, ठीक है, कार्डियोग्राम। ये थी आज की आपकी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, और ये टर्म्स ऑफ बायोलॉजी, इनको याद रखना। ये स्टैटिक जीके के पार्ट में भी बहुत बड़ी ये क्वेश्चंस आ जाते होते हैं, ठीक है, ये स्टैटिक पार्ट होता है आप लोगों का ये जीके का। चलिए आज के फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हुए, इन केस ऑफ टेस्ट ट्यूब बेबीज के केस में ए ऑप्शन एग क्या होता है? फर्टिलाइज होता है यूरिटस में। एम्ब्रियो कंप्लीट करता है अपनी डेवलपमेंट इन अ टेस्ट ट्यूब। एम्ब्रियो प्लेस किया जाता है यूरिटस में 2 मंथ्स के बाद। एग को फर्टिलाइज किया जाता है आउटसाइड मदर्स बॉडी। क्या होता है टेस्ट ट्यूब बेबी के केस में? टेस्ट ट्यूब बेबी के केस में एम्ब्रियो को यूरिटस में प्लेस किया जाता है 2 मंथ्स के बाद, ठीक है। जो एम्ब्रियो होता है उसको यूरिटस में प्लेस कर देते होते हैं 2 मंथ्स के बाद, ठीक है, टेस्ट ट्यूब बेबीज के केसेस में। नेक्स्ट, द पोलन ग्रेन्स ऑफ फ्लावर्स pollinated by insects are smooth and dry, rough and sticky, rough and dry, large and dry। जो पोलन ग्रेन्स होते हैं फ्लावर्स के वो पॉलिनेट किए जाते हैं इंसेक्ट्स के द्वारा, वो कैसे होते हैं? वो कैसे होते हैं? रफ एंड स्टिकी। कैसे होते हैं? रफ एंड स्टिकी। नेक्स्ट, एड्स वायरसेस हैज, वेरी इंपॉर्टेंट, एड्स के बारे में बहुत सारे पेपर्स में क्वेश्चन आ जाता है और आया भी गया है, ठीक है। एड्स वायरसेस हैज सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए एंड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। क्या है एड्स वायरसेस? एड्स वायरसेस क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, याद रखना है इसको ध्यान से। A breath test used by traffic police to check drunken driving cases uses, जो हमारे ड्रंकन ड्राइविंग केसेस होते हैं पुलिस रोकती है उनको, वो टेस्ट करती है कि इन्होंने ड्रिंक की है कि नहीं, उसमें क्या यूज़ किया जाता है? जो ब्रेथ टेस्ट को ट्रैफिक पुलिस यूज़ करती है चेक करने के लिए, उसमें क्या यूज़ किया जाता है? पोटेशियम ट्राइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड, पोटेशियम परमैंगनेट सल्फ्यूरिक एसिड, टर्मिकॉन फिल्टर पेपर, सिलिका जेल कोटेड विद सिल्वर नाइट्रेट। क्या यूज़ किया जाता है उसमें? उसमें यूज़ किया जाता है पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड। ये क्वेश्चन क्या है? इंपॉर्टेंट है। ये साइंस के ज़्यादातर कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं? जो डेली लाइफ में ना हमारे यूज़ होते हैं, ठीक है, जर्नल साइंस में आ जाता है वो चीज़, जैसे हमारे डेली लाइफ में जो चीज़ें यूज़ होती है, जैसे ये चीज़ है, ये ट्रैफिक पुलिस डेली लाइफ में यूज़ करती है नॉर्मली, तो ये ऐसे क्वेश्चंस क्या साइंस में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। क्या यूज़ करती है ट्रैफिक पुलिस? पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड। Which kind of soil is treated with gypsum to make it suitable for cropping? कौन से कैसे सोइल को, कौन से तरह के सोइल को हम यूज़ करते हैं जिप्सम के साथ ताकि वो क्रॉपिंग के जो सोइल है वो सूटेबल हो जाए क्रॉपिंग के लिए, ठीक है, वो क्या हो जाए? सूटेबल हो जाए क्रॉपिंग के लिए। एल्कलिन होता है वो, एसिडिक, वाटर लॉग्ड, सॉइल विद एक्सेसिव क्ले कंटेंट। एल्कलाइन, एसिडिक, वाटर लॉग्ड, सॉइल विद एक्सेसिव क्ले कंटेंट। किस तरह का सॉइल होता है? व्हाट काइंड ऑफ सॉइल? वो होता है एल्कलाइन। कैसा होता है? एल्कलाइन, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है?
क्योंकि हम क्रॉपिंग के लिए फार्मर्स को चाहिए अपने सॉइल को सूटेबल बनाना होता है, वो क्या करते हैं, एक एल्कलाइन तरह का सॉइल को यूज़ करते हैं जिप्सम के साथ, ताकि वो उनका सॉइल क्या सूटेबल हो जाए क्रॉपिंग के लिए। ठीक है। टाइफाइड फीवर इज कॉज्ड बाय, ये आपके प्रीवियस ईयर में आया था, जो इसी साल हुआ था पेपर, 17 फरवरी में को था वो पेपर। ठीक है, ये उसमें क्वेश्चन आया था, टाइफाइड फीवर इज कॉज्ड बाय वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, एलर्जी। टाइफाइड फीवर क्यों होता है, किस वजह से होता है, वायरस की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से, फंगस की वजह से, कि एलर्जी की वजह से? वो होता है हमारा बैक्टीरिया की वजह से। किस वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज विटामिन B1? ये आपको मैंने करवाए थे ना विटामिन, किसको बोलते हैं विटामिन B1? रेटिनॉल का नेम है, थायमीन, राइबोफेलिन, एब्सकॉर्बिक एसिड। किसको बोलते हैं, थायमीन को बोलते हैं विटामिन B1। रेटिनॉल का आपने बताना है, किसको बोलते हैं, राइबोफेलिन बताना है, और अपने एस्कॉर्बिक एसिड किसको बोलते हैं ये बताना है, इनके विटामिन को बताना है मुझे। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय वायरसेस? इनमें से कौन सी डिजीज वायरसेस की वजह से होती है? इसमें से कौन सी डिजीज वायरसेस की वजह से होती है? पोलियोमेलिथिस, मलेरिया, वूपिंग कफ, रिंगवॉर्म। कौन सी डिजीज होती है वायरस की वजह से? पोलियोमेलिथिस, मलेरिया, वूपिंग कफ के रिंगवॉर्म। कौन सी होती है? पोलियोमेलिथिस, दैट इज ए ऑप्शन। ठीक है, ये डिजीज क्या हमारे वायरस की वजह से होती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल रिसिप्टेंट? क्या पूछा गया इसमें, यूनिवर्सल रिसिप्टेंट पूछा गया। ब्लड ग्रुप AB, कौन सा ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल रिसिप्टेंट है? क्या है? रिसिप्टेंट, दैट इज AB। क्या आंसर है? AB। अगर यहाँ होता यूनिवर्सल डोनर तो हमारा आंसर क्या हो जाता? O, ब्लड ग्रुप O। अगर डोनर बोलेंगे तो ब्लड ग्रुप O है, अगर रिसिप्टेंट बोलेंगे तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ब्लड ग्रुप AB। पैथोजेनिक बैक्टीरिया सिक्रीट, जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं वो क्या सिक्रीट करते हैं? एंटीजेंस, एंटीबॉडीज, हार्मोन्स, इंटरफ्रोन्स। क्या सिक्रीट करते हैं पैथोजेनिक बैक्टीरिया? एंटीजेंस को, एंटीबॉडीज को, हार्मोन्स को, इंटरफेरेंस को। किसको करते हैं पैथोजेनिक बैक्टीरिया? एंटीजेंस, दैट इज ए ऑप्शन। पैथोजेनिक बैक्टीरिया एंटीजेंस को सिक्रीट करते हैं। व्हाट इज स्पॉन्ज? स्पॉन्ज क्या होता है? स्पॉन्ज किसको बोलते हैं? फंगस को, फॉसिल को, प्लांट को, के एनिमल को? व्हाट इज स्पॉन्ज? फंगस, फॉसिल, प्लांट के एनिमल? किसको बोलते हैं? एनिमल को। डी ऑप्शन। ठीक है, स्पॉन्ज किसको बोलते हैं? एनिमल को। ये थे आज के हमारे बायो के कुछ क्वेश्चंस। हम अब करेंगे केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस। हम डेली बायो और केमिस्ट्री के कुछ कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, और हम आज अब स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री के क्वेश्चंस। बाय विच ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑल द ऑयल्स आर नोन? जो सारे ऑयल्स होते हैं कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड से उनको जाना जाता है? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, हाइड्रोकार्बन, ईस्टर। किन नाम, कौन से ऑर्गेनिक ऑयल्स को कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम से जाना जाता है? कौन से नाम से जाना जाता है? हाइड्रोकार्बन्स। किसके? हाइड्रोकार्बन्स। द एंजाइम दैट कन्वर्ट ग्लूकोज टू इथाइल एल्कोहल। एंजाइम दैट कन्वर्ट ग्लूकोज टू इथाइल एल्कोहल। ऐसे क्वेश्चंस ना केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कौन सा एंजाइम्स के रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, इन्वर्टेस, माल्टेस, जाइमेस, डाइटेस। कौन सा एंजाइम कन्वर्ट करता है? जाइमेस। ठीक है, जाइमेस क्या करता है? कन्वर्ट करता है ग्लूकोज को किसमें? इथाइल एल्कोहल में। ठीक है, अब ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता था, जाइमोस हेल्प ग्लूकोज टू कन्वर्ट टू विच ऑफ द फॉलोइंग। उसमें हमारा आंसर क्या हो जाना था? इथाइल एल्कोहल।
द मेजर हार्मफुल गैस emitted by ऑटोमोबाइल व्हीकल्स विच causes एयर पोल्यूशन इज। कौन सी इसमें से हार्मफुल गैस है जो ऑटोमोबाइल व्हीकल्स इमिट करते हैं जो कि एयर पोल्यूशन की तरफ लेड करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन गैस। कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। हु डेवलप्ड हाइड्रोजन बॉम्ब? हाइड्रोजन बॉम्ब किसने डेवलप किया था? हाइड्रोजन बॉम्ब किसने डेवलप किया था? वर्नर वॉन बोरन, जे रॉबर्ट ओपनहीमियर, एडवर्ड टेलर, सैमुअल कोहिन। किसने डेवलप किया था हाइड्रोजन बॉम्ब? एडवर्ड टेलर ने। हाइड्रोजन बॉम्ब किसने किया था? एडवर्ड टेलर ने। आपने मेरे को बताना है एटम बॉम्ब किसने किया था डेवलप। ये मैंने आपको क्वेश्चन करवाया हुआ है, एटम बॉम्ब किसने डेवलप किया था। जिसको इसका आंसर नहीं पता वो पिछले लेक्चर्स को देखिए। ठीक है, एटम बॉम्ब किसने डेवलप किया था? मिल्क टेस्ट सोर व्हेन केप्ट इन ओपन फॉर सम टाइम ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ। अगर हम दूध को खुले में काफ़ी टाइम के लिए रख दें वो खट्टा हो जाता है। क्यों हो जाता है? किसकी वजह से? किसकी फॉर्मेशन हो जाती है? लैक्टिक एसिड बन जाता है, सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड के कार्बोनिक एसिड। किसकी वजह से मिल्क क्या है हमारा खट्टा हो जाता है अगर हम उसको ओपन में कुछ टाइम के लिए रख दें? गरम गरम नहीं, जो ठंडा दूध होता है ना, अगर हम उसको खुले में रख दें, गरम दूध को तो बाहर ही रखा होता है, उसको डायरेक्ट हम लोग फ्रिज में नहीं रखते ना गरम दूध को। ठीक है, तो किसकी फॉर्मेशन की वजह से होता है? लैक्टिक एसिड बन जाता है उसके अंदर, इसलिए दूध क्या है, क्या खट्टा हो जाता है अगर हम उसको ओपन में रख दें। गैल्वेनाइजेशन क्या होती है? व्हाट गैल्वेनाइजेशन इज? डिपोजिशन ऑफ जिंक ऑन आयरन, डिपोजिशन ऑफ टिन ऑन आयरन, डिपोजिशन ऑफ कॉपर ऑन आयरन, डिपोजिशन ऑफ एल्युमिनियम ऑन आयरन। गैल्वेनाइजेशन किसे कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन होती है जिंक की कोटिंग होना आयरन के ऊपर, डिपोजिशन ऑफ जिंक ऑन आयरन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोलूँगी इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये बहुत बड़ी एग्जाम्स में पूछा गया है ये क्वेश्चन, और बहुत एग्जाम्स में ये आता है ये क्वेश्चन। नॉर्मली ये क्वेश्चन को पूछा जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बहुत हमेशा याद रखना। गैल्वेनाइजेशन किसे बोलते हैं? आयरन की कोटिंग होना जिंक के ऊपर। ठीक है, डिपोजिशन ऑफ जिंक ऑन आयरन किसे बोलते हैं? आयरन की कोटिंग होना, सॉरी जिंक की कोटिंग होना आयरन के ऊपर, डिपोजिशन ऑफ जिंक ऑन आयरन। What is the most commonly used substance in fluorescent tube? फ्लोरोसेंट ट्यूब में सबसे कॉमन कौन सा सब्सटेंस है यूज किया जाता है? सोडियम ऑक्साइड एंड आर्गन, सोडियम वेपर एंड नियोन, मर्करी वेपर एंड आर्गन, मर्करी ऑक्साइड एंड नियोन। कौन से सब्सटेंस को यूज किया जाता है? किसको यूज किया जाता है? मर्करी वेपर एंड आर्गन को। ठीक है, मर्करी वेपर और आर्गन। ठीक है, नेक्स्ट, द एसिड यूज्ड इन लेड स्टोरेज सेल इज। कौन सा एसिड को यूज किया जाता है लेड स्टोरेज सेल में? फॉस्फोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, निट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। विच एसिड यूज्ड इन लेड स्टोरेज सेल्स? फॉस्फोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, निट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। कौन सा यूज किया जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड को यूज किया जाता है। केमिकल नेम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का केमिकल नेम क्या है? केमिकल नेम क्या है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का? मैग्नीशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का केमिकल नेम क्या है? क्या आंसर होगा? ऑप्शन डी, दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का केमिकल नेम क्या है? केमिकल नेम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये थे आज के हमारा साइंस का 4th लेक्चर। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया लाइक और शेयर करें और चैनल को क्या करें? सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में।